आपका प्रश्न है, क्या गुरु हमारी परीक्षा भी लेता है? आपका प्रश्न है बहुत अच्छा है कि गुरु क्या हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन क्या गुरु के यहाँ हमने अपने एडमिशन करवाया है? परीक्षा तो उसी का होता है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है। ऐसे क्या हम गुरु के स्टूडेंट हैं तो गुरु मेरी परीक्षा लेगा? हम पढ़ें कितने दिन? अगर गुरु की पढ़ाई में हम पढ़ रहे हैं तो गुरु हमारी परीक्षा लेगा, और अगर जो है हम नहीं गुरु के यहाँ एडमिशन नहीं करवाया है तो गुरु हमारी परीक्षा क्यों लेगा? अब अगर परीक्षा लेगा तो हम क्या परीक्षा दे पाएंगे? गुरु अगर परीक्षा लेगा तो कोई जो गुरु के शरण में रहता है, शरणागत की ही परीक्षा होती है। गुरु पर पूरा समर्पित हैं हम, अपने मन से हम पूछें क्या गुरु के ऊपर पूरा समर्पित हैं, तभी गुरु परीक्षा लेगा। भाई बच्चा भी कब परीक्षा होती? जब उसकी जो है एडमिशन होता है, फीस जमा करती, साल भर पढ़ाई करता है, तब जो है उसकी परीक्षा होती है। ऐसे हम क्या साल भर पढ़े हुए हैं? अपने मन से पूछे हम क्या साल भर पढ़ेगा? साल का मतलब होता है कि ये जीवन मेरा, ये जीवन हमारा एक साल है, इसमें क्या हमने परीक्षा देने लायक हम हुए हैं? ऐसा हमको विचार करना। पहले लेते थे गुरु परीक्षा, ऐसी बात नहीं, परीक्षा लिया है गुरु ने, लेकिन जो है अब जो परीक्षा जो गुरु पर समर्पित हो गया था उसकी परीक्षा लेंगे गुरु। और परीक्षा अगर हम आधे संसार के हैं, आधे अभी गुरु भाव में हैं, तो मेरी परीक्षा क्या होगी? अभी कोई समस्या आ जाएगी तो क्या हम परीक्षा दे पाएंगे? फेल हो जाएंगे तुरंत परीक्षा में। और रोज ही तो परीक्षा हो रही है हमारी घर में, गृहस्थ में, रोज अपने शरीर की, मन की कितनी परीक्षा हो रही है, उसमें कितने खरे हम उतरते हैं, ये हमको लोगों को देखना है। तब गुरु कहते हैं, अब परिस्थिति आती है तो हम लोग कहते हैं गुरु ने परीक्षा हमारी ले ली। अब गुरु को इतनी फुर्सत कहाँ कि हमारी परीक्षा लेने के लिए बैठे। हम समर्पित हो जाएं। भगवान, जब भक्त पूरा समर्पित हो जाता है तभी जिम्मेदारी भगवान की बनती है। भगवान का ये नहीं कि जो है 10 बार तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, लेते लेते फिर हमारा मन उलझ जाता है, भगवान के ऊपर से विश्वास भी तो हट जाता है हमारा, तो परीक्षा देने लायक हम कहाँ रहते हैं? पूरा योग क्षेम उसी का भगवान लेते हैं जो परमात्मा के पूरा समर्पित रहता है पूरा। तो वही कहते हैं, और जब हम जो है अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं कर्ता भाव में, तो भगवान हमारी जिम्मेदारी कैसे लेगा? एक बार एक जो है महात्मा नाम जपते जा रहे थे, किसी धोबी ने जो है कपड़ा सुखाने के लिए अपने धो करके कपड़ा सुखाने के लिए रास्ते में डाल रखा था। अब महात्मा तो नाम जपते अलबेले होकर के चल रहे थे। भक्त तो वैसे अलबेला होता है, भक्त को जो है निर्द्वंद होकर के चलता, अपनी चिंता भक्त नहीं करता, तब भगवान उसकी चिंता करते हैं। और जब हम स्वयं ही चिंता करते रहते तो भगवान हमारी चिंता फिर छोड़ देता है, हट जाता है हमसे, कहता है कि तुम खुद चिंता कर लो अपनी। भगवान के ऊपर पूरा समर्पित हो जाएं। जब भक्त पूरा समर्पित हो जाता है भगवान के ऊपर, समर्पित हो करके सारा योगक्षेम भगवान के ऊपर छोड़ देता है, तब भगवान की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब स्वयं खुद ही हम चिंता कर रहे हैं, गुरु कहते तुमको तो अभी बल है ना अपने शरीर पर, अपने जन पर, कि हमारे परिवार वाले हैं, ये हमारी मदद करेंगे। अभी जो है तुम कहोगे हमारे पैसा है, हम पैसा से अपना सब काम बना लेंगे। पैसा और रुपया कुछ काम नहीं आता है। इसलिए जो समर्पित भगवान पर पूरा समर्पित हो जाता है उसी का सारा काम बनता है। तो वही बताया कि जो है वो अलबेले होकर के जा रहे थे, महात्मा की जो है पैर जो है कपड़े के ऊपर पड़ गया। अब उसने जो है डंडा उठाया, धोबी ने कहा वाह अंधा होकर के चल रहा है। अब डंडा उठाया, उस धोबी को पीटने लगा। अब पीटने लगा धोबी को, तो जो है भगवान से रहा नहीं रह गया। भगवान ने कहा अरे तो मेरी भक्ति कर रहा था, इसके तो जो मदद कर, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर योगक्षेम है, इसकी मदद करना, इसको बचाना हमारा काम है।
ऐसे क्या हम जो है परीक्षा देने लायक हो गए हैं कि हम भगवान के जप में रहें तो हमारा कोई काम बिगड़े तो भगवान खुद कहे कि ये जो हमारे भक्ति भाव में रहता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी बन जाती है, हमारा जो है इसका योगक्षेम हमारे ऊपर हो जाता है। लेकिन जब हम स्वयं ही चिंता अपनी कर रहे हैं तो भगवान फिर क्या करेगा उसके लिए। हम स्वयं जी जो है ना अपने बोझ उठाने लगते हैं। तो पीटने लगा, भगवान दौड़े। लक्ष्मी ने कहा कहाँ 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 नहीं, बोले नहीं, भागते चले आए। भागते चले आए तो महात्मा जो है शांत रहते तो भगवान जो निपटता, लेकिन महात्मा शांत रहे नहीं। वो भी अपनी जो है लिए हुए थे लगूठी और वो भी जो है उससे भिड़ गए, लड़ने लगे। मार कहा तुम जो क्या हमको कम समझते का, मैं भी बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं तेरे से कम थोड़े हूँ, तेरे को भस्म कर दूँगा, मैंने इतनी तपस्या करी। इंसान को ईगो आ जाता है ना, ईगो ही तो भगवान से दूर कर देता है। अब दोनों कों लड़ने लगे, मारपीट करने लगे। तो भगवान तो तुरंत वापस चले गए, तुरंत वापस हो गए। तो अरे लक्ष्मी ने पूछा, अरे नाथ आप ये आने का इतनी जल्दी जाने का कारण और वापस आने का कारण क्या है। तो भगवान ने कहा एक महात्मा नहीं, वहाँ तो हम समझी महात्मा है, लेकिन वहाँ तो दो धोबी लड़ रहे थे, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। अगर वो महात्मा अपनी सहनशीलता न छोड़ते, भगवान के ऊपर पूरा समर्पित रहते तो जो है तुरंत ही जो है भगवान उसकी मदद के लिए गए थे। लेकिन नहीं, वहाँ तो कहते हैं कि जो है अपने बल का त्याग नहीं कर सकता है। इंसान कहता है कि मैं भी तो कुछ हूँ। ऐसे जब तक ये हमारे अंदर विचार रहेगा तब तक भगवान के समर्पित नहीं रहेंगे, तब तक मानुष को मान अपमान ये सुख दुख होते रहेंगे। लेकिन जब भगवान के ऊपर पूरा समर्पित होता तो ना मान लगता, ना अपमान लगता, ना सुख होता, ना दुख होता। जब योग भगवान के ऊपर अपनी गाड़ी का बोझ छोड़ ही दिया तो फिर काहे का सुख काहे का दुख भगवान जाने ना, इसकी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर है। फिर हमारी ऊपर जिम्मेदारी क्या हो गया। तो इसलिए जो है हमारा विचार ही ऐसा होना चाहिए कि भगवान की हम क्या परीक्षा देने लायक हो गए हैं। ऐसा भगवान जो है, अब परीक्षा तो थी, भगवान जो तोड़ के आए थे वापस हमारे, तो हमारी सहनशीलता वहाँ पर रहनी चाहिए था ना। लेकिन हम सहनशीलता तोड़ देते हैं अपनी, तुरंत ही तुरंत ही जो है सहनशीलता तोड़ करके अपनी पर योगक्षेम ले लेते हैं। भगवान के ऊपर अगर जो है एक बच्चा होता है, अगर माँ पर समर्पित रहता है तो माँ उसकी गंध भी धोती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, सारा कार्य उसके करती है। लेकिन जो वही बच्चा जो है अपना खुद का कार्य करने लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कमाने लगा हूँ, मैं बहुत लायक हो गया हूँ, तब माँ पर डिपेंड नहीं रहता तो माँ को भी नहीं फिक्र रहती। तो ऐसे हम जो है परीक्षा हमारी भगवान लेगा और हमको पास भी कराएगा गुरु, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम पूरा समर्पित रहें तो तब मेरा योगक्षेम देखता है, वो भी, और फिर देखेगा कच्चा है कि पक्का है। आखिरी दम तक भी मत कहना कि मैं परिपक्व हो गया हूँ, मैं पक्का हूँ। आखिरी दम तक का जब परिस्थिति आए तब उसमें हम पूर्ण निकलें तो पास हो गए हैं, और परिस्थिति में घबरा जाएं, भगवान को भूल जाएं तो ये सोचना हम फेल हो गए हैं। आखिरी समय में एक कोठे वाली रहती थी, एक संत जाता था तो संत से वो नर्तकी कोठे वाली पूछती थी, ए संत तेरी दाढ़ी का बाल पक्का कि कच्चा। वो भी बड़ी ज्ञानी थी, तो संत कुछ नहीं बोलता था, कहा भी कच्चा है। फिर पूछती थी तेरी दाढ़ी का बाल पक्का है कि कच्चा है, जब भी निकले तब भी वो कहे कच्चा है भी। जब उसका आखिरी दिन आया, आखिरी दिन जब शरीर त्यागने के लिए आया और उसकी वृत्ति भगवत भाव में बनी रही, तो उसने कहा, उस नर्तकी कोठे वाले से कहा कि देवी आज मेरी दाढ़ी का बाल पक्का यानी परपक में हो गया हूँ। अब जब हम शरीर त्याग रहा हूँ, भगवान में मेरा पूरा भगवान में मैं समर्पित हूँ। इस वक्त भगवान की स्मृति बनी, कोई भी कष्ट आता है भगवान को पहले इंसान भूलता है। दुनिया की बात इंसान को याद रहती है, लेकिन भगवान सबसे पहले भूल जाता है। कोई भी गुरु क्या कहते थे कि तुमको जो है
रिजर्वेशन करवाया है, टिकट लिया हो, तो उसके ऊपर तुमको पूरा विश्वास है। कहोगे अरे भगवान का शुक्र है हम गाड़ी पर बैठ गए हैं, गाड़ी क्या तुमको वहाँ तक पहुँचा देगी? नहीं, उस पर विश्वास, 100 रुपया पर तुमको विश्वास है, 500 रुपया पर है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है कि भगवान गंतव्य तक हमको पहुँचा देगा। भगवान ही चाहेगा तभी वहाँ तक पहुँच पाएंगे हैं। अभी प्रेमी आ रहे थे कहीं से, तो बता रहे थे कि जो है बैठे हुए थे ट्रेन पर, और बता रहे थे कि इस ट्रेन के डिब्बा में भगवान का ये शुक्र था कि जिस ट्रेन पर हम बैठे थे उसके आगे वाले डिब्बे में आग लग गई। उसमें सैनिटाइजर के डिब्बा रखे हुए थे, और जो है कहीं से भई उसमें तो पूरा पेट्रोल की तरह होता ही है, और वो जो है कहीं से आग रगड़ लगी या किसी से कहीं से आग गई, कुछ स्पार्किंग हुई, तुरंत आग लग गई, डिब्बा पूरा भस्म हो गया। तो क्या वो गाड़ी वहाँ क्या जो है टाइम पर पहुँच पाई? पहुँचा दिया, रात हो गई हैं। गाड़ी डिब्बा काटा गया, निकाला गया, 2-4 घंटे लग गए उसमें। ऐसे कहते हैं कि जो है भगवान के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। गुरु क्या कहते थे? तुमको ज़्यादा करके डॉक्टर के ऊपर विश्वास रहेगा, दवा के ऊपर रहेगा, लेकिन भगवान के ऊपर क्या तुमको विश्वास है? अगर तुम पूर्ण भगवान के ऊपर तुमको विश्वास हो जाए तो समझ लो तुम जो है पूर्ण तुम भगवान के समर्पित हो गए। तुमको जो है पूरा भगवान के ऊपर विश्वास हो गया। लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास हो तब ना, मानुष के ऊपर तो बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। इसलिए तब जो हम समझना कि हम परीक्षा लायक हो गए, जब ये छोटी छोटी बातें हमारी ऐसा हमारी जो है, और जो परीक्षा लेता भी है तो गुरु कहते हैं क्या हम ऐसे तो कहेंगे गुरु हम तो तुम्हारे हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं, गुरु तुम्हारे ही जो है, हम तो तुम्हारे सिवाय हमारा कोई नहीं, हम तुमको जान देते हैं। हम लोग कैसे कह देते हैं? गुरु तब परीक्षा लेता है। एक बार एक संत थे, उन्होंने कहा कि सब कहते थे गुरु हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, गुरु हम सब कुछ तुम ही हो, हम तुमको जान दे सकते हैं। गुरु ने एक जो है गुरु लंगड़ाते लंगड़ाते पट्टी बांध करके आए, रोर मार चिल्ला रहे थे। कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहा मेरा फोड़ा पैर में बहुत पका हुआ है, अब मैं इसको चलने नहीं देता है, ये इसमें पस बन गया है बहुत, मैं क्या करूं? मार चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। तो कहा इसका, सब संतों ने पूछा, कहा कि इसका कोई उपचार है? तो कहा उपचार है, हाँ कोई जो है ये जो है उसमें से पट्टी बांध लिया और उसमें सब हल्दी वल्दी खूब लगा करके मोटा मोटा पैर कर लिया। अब जो है कहा कोई शिष्य जो है इसको अपने मुंह से इसको देखो, इसमें मुंह भी बना हुआ है, कोई मुंह से जो है इसको पपड़ी हटा के मुंह से सब सारा पस जो है खींच ले, तब हमको आराम मिल जाए। भैया सब ने कहा भैया हमारे बस की तो बात नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। कोई कहा हम नहीं कर पाएंगे। अब देखो परीक्षा लिया तो सब पास हो गए क्या? सब भाग गए, कोई नहीं रह गया। जो श्रद्धालु था, गुरु पर समर्पित था, उसने कहा गुरु कहाँ से इसका चूसे? अब जो है वो जो है मुँह जो कहा देखो पपड़ी, ये पपड़ी हटाया और पपड़ी हटा करके मुंह लगा करके चूसने लगा। अब वो चूसने लगा तो सब लोग कहा अरे ये तो महा जो थूका भी नहीं, चूसता गया चूसता गया। तो उसमें जो है गुरु ने परीक्षा ली थी, उसमें एक पका हुआ सा बढ़िया आम था और रुई में करके पैर में बांध लिया था, मोटा मोटा प्लास्टर चढ़ा लिया ऐसे नकली रुई का, और उसके ऊपर पका हुआ बड़ा सा आम जो है पीला वाला बांध लिया। अब वो जैसे मुंह लगाया तो बड़े आराम से वो चूसने लगा। वो वहाँ फोड़ा वोड़ा तो कुछ था ही नहीं, साफ़ सुथरी चीज़ थी, चूसने लगा तो पूरा चूस लिया। कहा गुरु दर्द कम हुआ? कहा हाँ अब तो मेरा दर्द कम हो गया। सब ने कहा गुरु पट्टी खोले? कहा हाँ खोलो। सब जब वो खोल करके सब खड़े जो खड़े रह गए थे देख रहे थे, तो क्या देखा, जब पट्टी खोली गई तो उसमें तो एक आम बांधा हुआ था। गुरु ने कहा देखा परीक्षा में सब पास हो गए तुम। एक ही श्रद्धालु था, गुरु क्या अशुद्ध चीज़ खिला देंगे? क्या गुरु अपना मांस चटा देंगे? गुरु अपना पस खिला देंगे? इतना गुरु गिर गए हैं। गुरु ने कहा देखो परीक्षा हुई तो तुम क्या पास हुए?
ऐसे हम पर गुरु के ऊपर पूरा समर्पित हैं तो हर पल हमारी परीक्षा होगी, डरो नहीं। लेकिन जब समर्पित हैं तो सारी जिम्मेदारी उसकी है, फेल पास को वो जाने। उसके ऊपर पूरा का पूरा हम समर्पित हो जाएं तब वो हमारी जिम्मेदारी उसी के हैं। तो हम जो है हम समर्पित हैं कि नहीं हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम समर्पित हो गए हैं फिर हमको कोई डर ही नहीं है, तो ऐसे जो है ऐसे भगवत भाव में जो रहें और धोबी का काम ना करें कि जो है अपने मन के से जो मन में कोई बात हो जाती है तो हम मन से लड़ाई करने लगते हैं। मन से जो है भगवान के ऊपर से गुरु कहते परीक्षा भगवान हमारी लेकिन वही परीक्षा लेगा और वही फेल पास का रिजल्ट भी उसी के हाथ में रहेगा, सारी जिम्मेदारी भी रहेगा। हर स्कूल में देखते हो क्या लिखा रहता है, पास होने की गारंटी। जब ये एक साधारण स्कूल के लोग कहते हैं ये संसारिक विद्या पढ़ाने के लिए कि पास होने की गारंटी है, तो क्या गुरु को पास होने की गारंटी गुरु के पास में नहीं है? लेने दो परीक्षा। अरे भाई परीक्षक आए तो परीक्षा लेना। तो परीक्षा जिस दिन जो लेने लगे तो गुरु ने कहा तुम जो है पूर्ण उतरना, फेल मत हो जाना, तभी तो सोचो। तो परीक्षा गुरु लेता है तो बड़ा सौभाग्य समझना। कोई भाग्यशाली होता उसी की परीक्षा होती, सबकी परीक्षा नहीं होती है। तो परीक्षा अगर हो रही है तो गुरु की ये तुम्हारी सौभाग्य की बात है, लेने दो परीक्षा, क्या फ़र्क पड़ता है, उलझो नहीं। ये जो है प्रकृति ये सब हिसाब किताब पूरा कर रही है और जो है हिसाब किताब पूरा करने दो ना कि जो है उलझ जाए हम इसमें। सब हिसाब किताब होने दो, परेशान मत हो। सारी समस्याओं का समाधान है। गुरु जो परीक्षा लेगा तो पास भी वही करेगा, सारी जिम्मेदारी भी उसी की है और किसी की नहीं है। ऐसा भाव रख लो बस।